भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिर कर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए गिर कर तबाह हुआ। तैयारे का पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसा होते ही मौके पर सायरन बजाए गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। दुबई एयर शो रोक दिया गया। इंतजामिया एयर शो के मुताबिक मुतासरा इलाका सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तैयारा हादसा तकनीकी नाकामी का नतीजा। एयर शो के पहले रोज तैयारे का ऑयल भी लीक हो गया था। पायलट की कोई गलती ना थी। भारतीय पायलट इंतहाई तरबियत याफ्ता और बेहतरीन मुंतखब शुदा फर्द था। पायलट विक्रम सिंह ने तेजस तैयारे पर 6 माह की खसूसी तरबियत हासिल की। तमाम कोर्सेज में टॉपर रहा। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने की 4 वजूहात सामने आ गईं। फ्लाइट कंट्रोल का नकारा होना, आलात के डिस्प्ले खराब होना हादसे की मुमकिन वजह, विंग या एलिवेटर की साख्त, कंट्रोल सिस्टम की नाकामी, फ्यूल सिस्टम का फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल मसाइल भी हादसे की वजह हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने नोटिस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने वज़ीर आला को खुद पेश होने का नोटिस दिया। वकील ने जवाब दिया कि अहम मीटिंग की वजह से नहीं आ सके। DRO ने भी तलब किया है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सुहेल आफरीदी यहाँ नहीं आया तो DRO के सामने कैसे पेश होगा। सुहेल आफरीदी के वकील का मेंबर के जुमले पर एतराज़, बोले क्या मेंबर के रिमार्क्स के बाद मैं तवक्को रखूँगा कि मुझसे इंसाफ होगा। उधर इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की नाअहली की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला KP पर इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बगैर किसी वजह और जवाज़ के तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। किसी की इंतखाबी मुहिम चलाई, ना कोई खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस 24 नवंबर को तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किए। उधर DG खान के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर का इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस। पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़े करने का हुक्म। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मुल्की मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के पहले जायज़ा इजलास से खिताब। इजलास को सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला पैगाम, कहा आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफ़ाना अंदाज में निपटाया जाएगा। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत पाकिस्तान में आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की एक मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अडियाला जेल में मुलाकातों की पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, बानी PTI के अहले खाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। बानी की बहनों से बदसलूकी की गई। ये इकदाम गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बानी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ब्रसल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक जर्मन वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। दिफा, सियासत, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। इसाक डार जमहूरिया स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर। अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। दो तरफ़ा सियासी मुशावरत से मुतल्लिक़ मफ़ाहमतनामे पर भी दस्तखत। आलमी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। प्रोपोगेंडा दुनिया भर में गुमराहकुन बयानी को जन्म दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब, बोले गलत मालूमात अवामी राय को मस्त करती हैं। डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज़ तरीन फोरम बन चुका है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। रुकन ममालिक की शराकत से मीडिया ताउन के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान मजबूत और बावकार रिश्ता है। पंजाब की सरजमीन दोस्त ममालिक के लिए खुलती रहती है। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान के साय में पंडाल सज गया। मुल्क भर से कारकुनान की जोक दरजोक शिरकत। इस बार इज्तिमा का मरकजी स्लोगन बदल दो निज़ाम है। जमात के मुस्तकबिल के हदाफ का वाज़े ऐलान मुतवक्के है। इज्तिमा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे राजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। रेलवे ने मिल्कियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इकदाम उठाए? कब्जे के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? रेलवे ने ट्रेनों की तादाद आधी हो गई। बेहतरीन क्लब और अस्पताल खत्म हो गए। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्रीज़ बन गईं। अफसरान AC रूम में बैठे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेर इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? रेलवे को सारी ज़मीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे? वफाकी आईनी अदालत में पहली दरखास्त दायर। रजिस्ट्रार वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पुलिस की हैरेसमेंट के खिलाफ दरखास्त वसूल कर ली। जस्टिस अली बाकिर नजफी भी मौजूद थे। दरखास्त गुजार ने पुलिस की हैरेसमेंट के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। PMDC और निजी मेडिकल कॉलेजेस के दरमियान बढ़ती तलखियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। इसाक डार की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़रा बराए कानून इंसाफ, सेहत, वज़ीर ममलिकत बराए खजाना कमेटी का हिस्सा। कमेटी PMDC के निजी मेडिकल कॉलेजेस के रेगुलेटरी किरदार का जायजा लेगी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़िज़ा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की तादाद 599, गुजरांवाला में 399 हो गई। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस, गले, आंखों के अमराज में इजाफी। तिबी माहिरीन का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल करें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। अदालत ने दलाइल दिए, हैवी ट्रैफिक की वजह से आलूदगी बढ़ रही है। महकमे माहौलियात के सीनियर अफसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। लाहौर में बहुत सी तामीराती कामों की वजह से गर्द है, इसे रोकना पड़ेगा।